हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल जो कि जीरो लेवल है। तो देखिए, जब ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो उसमें मैं आपको बोलूं तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाना है। तो आज जैसे कि ज्योग्राफी में जब से पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने एग्रीकल्चर लिखा है। एग्रीकल्चर, जब भी हम एग्रीकल्चर हमारे माइंड में आता है या एग्रीकल्चर के हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले सोइल आता है, उसके बाद क्लाइमेट, फिर वहाँ का टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल वहाँ कितनी है। अब सबसे पहले जैसे सोइल की बात करें हम, तो सोइल में हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे कितनी उपजाऊ है। जैसे आपने सुना तो ज़रूर होगा, रेड सोइल, ब्लैक सोइल। ऐसी हम जब भी ज्योग्राफी में स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे सोइल के बारे में, फिर वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ टेम्परेचर क्या है, वहाँ कितनी रेनफॉल है। और यही एग्रीकल्चर आगे चल के हमारी इकोनॉमिक में भी काम आती है। ठीक है, तो जैसे पहले एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में जैसे सोइल हुआ, तो सोइल हमें मिलता कैसे है? वो हमें मिलता है रॉक से। और रॉक हमें कैसे मिलता है? वो हमें मिलता है लावा से। और लावा कहाँ से आता है? वो आता है वोल्केनो से। तो कहने का मतलब क्या है कि वोल्केनो हमारे अर्थ के इंटीरियर से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक साइकिल है। ठीक है, यहाँ एक साइकिल है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए सॉइल इंपॉर्टेंट है, सॉइल का मिलना रॉक के द्वारा होता है, रॉक हमें मिलता है लावा से और लावा हमें मिलता है वोल्केनो। मीन्स कि ये एक पूरा सर्कल है जो कि आता है आपके ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। तो हम जानेंगे कि अर्थ इंटीरियर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। उससे पहले भी मैं आपको कुछ बातें बताऊं। जैसे ज्योग्राफी के अंदर तीन चीज़ें: लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। देखिए, लिथोस्फीयर के अंदर जब भी रॉक की बात होगी तो वो लिथोस्फीयर, जिस पे हम जैसे हम लोग अभी रह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग लिथोस्फीयर में रहते हैं। एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो वो उसके अंदर विंड, आपको पता ही होगा एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी हम सांस ले रहे हैं। फिर इसके बाद आगे भी हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें और आती हैं। फिर इसके बाद हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर बेसिकली ओशन। ओशन में भी आप लोगों को पता ही है 5 टाइप्स के हैं पहाड़ हमारे पास। ठीक है, पैसिफिक, साउथ अटलांटिक, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। फिर इसके बाद हम जैसे एटमॉस्फेयर में विंड करंट के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे ही हम लोग ओशियनिक करंट के बारे में पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद अब जैसे जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर बेसिक 3 चीज़ें जैसे कि लैंड, एयर, वाटर। हम बात भी अपनी रियल लाइफ में इसी इन्हीं चीज़ों के ऊपर करते हैं ना, ज़मीन, हवा और फिर पानी। तो यही जो 3 चीज़ें हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। यही 3 चीज़ मीन्स नॉट कि यही 3 चीज़ें, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ये चीज़ें आती हैं जिनको हम देख पाते हैं। अब मैं आपसे बोलूँ, जैसे वोल्केनो है, वोल्केनो को हम लोग देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बेसिक जो कि आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। और ये एक देख लीजिए वेन डायग्राम। एटमॉस्फेयर ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है एटमॉस्फेयर को, एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोस्फीयर को, एल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लिथोस्फीयर को। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है और ये हमारे लिए बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, देन आफ्टर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर को अगर हम तोड़े, लिथो, लिथ प्लस स्फीयर। लिथ का मीन्स होता है क्या है? रॉक्स होता है। ठीक है, लिथ का मतलब क्या होता है? रॉक्स होता है। अब देखो, स्फीयर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और इसके सराउंडेड मतलब हमारे आसपास क्या है? रॉक्स हैं। तो स्फीयर मीन्स रॉक्स जो हमारे आसपास है, इसीलिए ये नाम क्या दिया गया? लिथोस्फीयर। ठीक है, अब देखिए, अब हमें रॉक्स मिलते कैसे हैं? हमने पीछे भी आपको बताया, रॉक्स हमें मिलते हैं लावा के थ्रू। लावा, अब देखिए बेसिकली है क्या? वोल्केनो। वोल्केनो में होता क्या है? अब मान लीजिए ये आपके सामने एक डायग्राम, मान के चलिए ये यहाँ से निकल रहा है। अब ये इसके अंदर यहाँ जो मिलेगा तो ये इसको हम कहते हैं मैग्मा। लेकिन यही चीज़ जब आउटर सरफेस पे मिलता है तो इसको हम कहते हैं लावा। ठीक है, तो देखिए सरफेस पे जब आपको देखने को मिलता है तो वो लावा कहलाता है, और वही वोल्केनो मतलब ये पाइप के अंदर, मतलब धरती के अंदर जब ये हमें देखने को मिलता है तो इसे हम कहते हैं मैग्मा। ठीक है, तो बेसिकली बाहर के वाले को क्या कहते हैं? लावा, और अंदर वाले को क्या कहते हैं? मैग्मा। ठीक है, अब हम अपने अर्थ पे आ जाते हैं। हमारा अर्थ आपको पता ही है, ये क्या है? अर्थ। ठीक है,
अब इस अर्थ का मैंने इतना पोर्शन यहाँ पे लिया है। क्या किया मैंने? इतना पोर्शन यहाँ लिया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हम पढ़ेंगे क्योंकि देखो इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्यों नेसेसरी है, मैंने आपको ये पहले बताया। जैसे मान लो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? सॉइल चाहिए। सॉइल हमें कहाँ से मिलता है? रॉक से मिलता है। रॉक हमें कहाँ से मिलता है? लावा से मिलता है। और लावा हमें वोल्केनो, और वोल्केनो हमें कहाँ मिलता है? अर्थ के इंटीरियर। सो दैट्स द रीज़न मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, अर्थ इंटीरियर, क्योंकि काफ़ी बेसिक से स्टार्ट है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसका एक यहाँ पे ट्राइंगल शेप में लिया। सबसे पहले जो हमारे जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, लिथोस्फीयर, उस पोर्शन को क्या क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका? मेंटल। मेंटल भी बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना, आपको सिर्फ अभी ये याद करना है कि क्रस्ट, मेंटल और फिर क्या होता है? कोर होता है। ये मैंने पहले लिख जरूर दिया है कि मेंटल भी टू टाइप्स के होते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ऐसे ही मैंने यहाँ कोर पे भी लिख दिया, आउटर कोर एंड इनर कोर। लेकिन अभी बेसिकली अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि क्रस्ट याद रखना है, मेंटल याद रखना है एंड कोर याद करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम जैसे लेवल 1, अभी मैंने बोला ना कि ये जो चीज़ें हैं आपके सामने, ये मैंने थोड़ी एडवांस लिख दी। मेंटल को पहले ही डिफाइन मतलब डिवाइड कर दिया अपर मेंटल लोअर मेंटल से। ऐसी कोर को मैंने कर दिया आउटर कोर एंड इनर कोर से। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं? लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले आता है वो हमारा लिथोस्फीयर ही है, जहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये ट्री बनाई है, गंदी सी ड्राइंग होगी, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और ये हमारा माउंटेन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? क्रस्ट है। अब देखिए क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो देखिए ये याद रखने वाली पॉइंट होती है। क्रस्ट होता है आपका 34 किलोमीटर तक। ठीक है, देन उसके बाद क्या मैंने बताया आपको? मेंटल। मेंटल कहाँ तक होता है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो पहला क्या था? क्रस्ट। दूसरा क्या है? मेंटल। क्रस्ट कहाँ से कहाँ तक था? क्रस्ट आपका 0 से स्टार्ट होके 34 किलोमीटर। ऐसे ही मेंटल, मेंटल कहाँ से? 34 के बाद से लेके 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आपका कोर। कोर कहाँ से? 2900 किलोमीटर टू 6371। किसी किसी बुक में 6371 है, किसी किसी में 6400 है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आप बस ऐसे ही देख लेना कि वहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं। अगर ये दे रखा है तो इस पे टिक, ये दे रखा है तो इस पे टिक। ठीक है, तो देखिए अब आपको पता है कि हमारे क्रस्ट पे जो हम देखते हैं यहाँ पे बेसिकली 2 प्लेट होते हैं। 2 प्लेट मीन्स क्या? 2 क्रस्ट कौन से होते हैं वो देखिए। एक होता है कॉन्टिनेंटल, एक होता है ओशियनिक। जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल है और ये हमारे साथ ओशन भी तो है। ओशन तो आपको दिखाई देता ही होगा, ये ओशन। तो ओशन और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मैंने इसी को डिवाइड कर दिया। अब क्रस्ट बेसिकली कितने तरह के? कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक। अभी तक कोई भी कंफ्यूजन लेके नहीं चलनी है। देखिए क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, क्रस्ट में भी कौन से? एक कॉन्टिनेंटल, एक ओशियनिक। कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, देन आफ्टर देखिए कॉन्टिनेंटल एंड ये। अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? हमने यहाँ पढ़ा था लिथ। लिथ मतलब क्या? रॉक। तो जब रॉक है तो इसके अंदर ऑब्वियसली सी बात है कि इसके अंदर मिनरल्स भी होते होंगे। मिनरल्स भी होते होंगे। तो जो ये मिनरल्स होते हैं, अब वो मिनरल्स के अंदर क्या क्या होता है? तो कॉन्टिनेंटल अगर होगा तो इसके अंदर हमें मिलेगा सियाल, और अगर ओशियनिक होगा तो इसके अंदर मिलेगा हमें सीमा। एस फॉर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये याद हुआ। कॉन्टिनेंटल में क्या होगा? सियाल एंड ओशियनिक में सीमा। अब देखिए, अब मैं आपसे ही पूछूं, ऐसे ही पूछूं मैं आपसे कि मुझे बताइए किसकी थिकनेस यहाँ पे ज़्यादा होगी? ध्यान से देखो, क्रस्ट के अंदर कॉन्टिनेंटल की थिकनेस ज़्यादा होगी या ओशियनिक की थिकनेस ज़्यादा होगी? बताओ मेरे को, इसकी थिकनेस ज़्यादा है या इसकी थिकनेस ज़्यादा है? बिल्कुल सही, कॉन्टिनेंटल की। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है ओशियनिक क्रस्ट से। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेम किया जाता है, एमसीक्यू टाइप्स में आएगा आपका, कि आप बताइए कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज़्यादा है या ओशियनिक की। तो आपको कोई रट्टा मारने की तो यहाँ ज़रूरत पड़ी ही नहीं, आपको कोई मगअप करने की ज़रूरत है नहीं। आपके सामने ये दिख रहा है कि कॉन्टिनेंटल है तो कॉन्टिनेंटल की ये देखिए थिकनेस, ओशियनिक है तो ओशियनिक की देखिए ये थिकनेस। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे हम इसको बाइंड अप करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।